तुलसी बाबा की लेखनी कहती है दोहे, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार की बात, भगवान श्री राम ने पुष्प चुने, कुसुम सुहाए, और पुष्प चुन करके क्या किया? निज कर भूषण राम बनाए। निज कर अर्थात स्वयं के हाथों से राम जी ने उन पुष्पों का गजरा बनाया। यहाँ साउथ में आप देखो माताएं गजरा बहुत शौक से लगाती है। हमारे भक्ति परिवार की भी माताएं, कुछ माताएं बड़े शौक से गजरा लगा रही है। जानकी जी का आज जब राम जी ने श्रृंगार किया तो राम जी ने अपने हाथों से गजरा बनाया और जानकी जी के माथे में वो गजरा लगाया। निज कर भूषण राम बनाए। जब राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे तो उस समय इंद्र का पुत्र जिसका नाम था जयंत, ऊपर से उसने देखा, वो सोचने लगा, मैं सोच रहा था कि ये ब्रह्म है, पर ये कैसा ब्रह्म जो पत्नी का श्रृंगार कर रहा है? ये तो लगता है कि साधारण मनुष्य है या पत्नी का गुलाम है, जो भी कहो, लेकिन उसके मन में विकार आ गया। उसने सोचा अगर ये ब्रह्म है तो मैं परीक्षा लूंगा। जिन जिन ने भगवान की परीक्षा ली ना, उनके साथ गड़बड़ हुई है, चाहे वो सती माता हो चाहे जयंत हो। आज इंद्र का पुत्र है जयंत, लेकिन परीक्षा लेने की इच्छा हुई तो इसने क्या किया? कौवे का रूप बनाया। अब कौवे के बारे में मैंने बताया था आपको कि मंदिर का शिखर, शिखर पर डंडा, डंडे पर झंडा और झंडे पर कौवा, पर बैठता है तो देखता कहाँ है? नाली के कीड़े पर। अब इसने रूप ही वो बनाया कौवे का। कौवा दिखता काला है, कोयल भी दिखती काली है, पर कोयल की मिठास और कौवे की काँव काँव, दोनों में बहुत अंतर है। बगुला दिखता सफेद है और हंस भी दिखता सफेद है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि वेशभूषा से स्वभाव का परिचय नहीं दिया जा सकता। मूर्खोपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टितः, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मूर्ख भी सभा में बहुत अच्छा लगता है श्रीमान, मूर्ख भी सभा में बहुत अच्छा लगता है, पर कब तक? जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। और मूर्ख जहां बोला कि पोल खुली, क्योंकि उसको बोलना आता ही नहीं, मन में आएगा वो हर कुछ न कुछ बोलेगा। तो भले वो अच्छे कपड़े में बैठा हो, कुछ भी धारण करके बैठा हो, पर मूर्ख बोला कि पोल खुली। एक बार अकबर बादशाह ने बिरबल से पूछा, बिरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। क्यों? बोले तुम इतने बड़े विद्वान, कोई सा भी प्रश्न हो हर प्रश्न का इतनी सरलता से जवाब देते हो, तो बिरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बिरबल ने कहा ठीक है। अब बिरबल को मालूम था कि मेरे पिताजी भोले भाले हैं और ये अकबर न जाने क्या पूछेगा तो वो जवाब दे नहीं पाएंगे। तो बिरबल ने सोचा कि क्या करूं, अब पिताजी से मिलाऊंगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तो बिरबल ने क्या किया, अपने पिताजी को कहा कि कल राजा साहब आपसे मिलने वाले हैं, अकबर बादशाह, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ठीक है। बिरबल के पिताजी एक स्थान पर बैठ गए, थोड़ा कम। बिरबल के पिताजी को एक स्थान पर बिठा दिया, अच्छे कपड़े पहना करके, बढ़िया तिलक लगा करके अकबर आया और अकबर ने आकर के उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि बिरबल ने कह दिया था कि कुछ नहीं बोलना है, जो भी पूछे बस ऐसे करते रहना, पर जवाब कुछ नहीं देना है। तो बिरबल के पिताजी बैठे रहे।
अकबर ये पूछता वो पूछता, बहुत देर प्रश्न किए। जब एक भी जवाब नहीं दिया तो अकबर को आ गया गुस्सा कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, एक भी जवाब नहीं देता। तो अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? अकबर का कहना यह था कि तुम्हारे पिताजी मूर्ख हैं और हमारा इनसे पाला पड़ गया तो अब क्या करना चाहिए? अकबर ने कहा कि बिरबल मूर्ख से, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बिरबल ने कहा मौन हो जाना चाहिए। नहीं समझे? मौन हो जाना चाहिए मतलब मेरे पिताजी मौन क्यों हैं? क्योंकि मूर्ख से पाला पड़ गया है। तो अकबर उनके पिताजी को मूर्ख कहना चाहता था, पर बिरबल ने ऐसा जवाब दिया कि वो अकबर ही मूर्ख साबित हो गया कि मूर्ख से पाला पड़ जाए तो मौन हो जाना चाहिए, मतलब तुम्हारे पिताजी इसलिए मौन है कि मैं मूर्ख हूँ। श्री राम जय राम। अकबर और बिरबल काफी कहानियां, लेकिन बिरबल हिंदू, अकबर मुस्लिम। समय की मांग थी, समय की नियति को क्या पसंद है पता नहीं। बिरबल एक 9 रत्नों में से एक और अकबर बादशाह, पर फिर भी अकबर हमेशा लोहा मानता था कि बिरबल बिरबल है। पाटिल साहब, एक बार अकबर और बिरबल कहीं रास्ते से जा रहे थे। अब जब वे रास्ते से जा रहे थे तो कहीं पर गौ माता दिखाई दी। अकबर ने प्रणाम किया, बिरबल ने प्रणाम किया। तो अकबर ने कहा तुम लोग क्या हो, गाय को मां मान करके प्रणाम करते रहो? पशु है, पशु को क्या प्रणाम करना? देवता को प्रणाम करना चाहिए, खुदा को प्रणाम करना चाहिए, पशु को प्रणाम करते हो। तो बिरबल ने कहा ठीक है आपकी बात, कोई बात नहीं। अब जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर बिरबल ने, एक वो रहता है ना जिससे खुजली होती है, उस पौधे को क्या बोलते हो आप? हाँ? काच काच कोईरी। अच्छा अच्छा। बोले बिरबल ने उस काच कोईरी को, हमारे उधर उसको बोलते हैं केमस, केमस बोलते हैं। उसके डोरे लगते हैं, केमस डोरे, और उस डोरे में से जो निकलता है उसको अगर शरीर पर लग जाए है कौवच। हाँ, तो केमस, कौवच, काच 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 कोईरी। हाँ, तो वो दिखा तो अकबर, बिरबल ने क्या किया, उसको भी प्रणाम किया। बोले वो तो तुम्हारी माँ थी, गौ माता। तुलसी को प्रणाम किया, वो माँ थी। ये क्या है, इसको क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले ये भी हमारे कुल के देवता है और इनको भी हम प्रणाम करते हैं। वो माँ थी, ये पिताजी है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अकबर को आया गुस्सा, उसने उसको उखाड़ा हाथ से, और यूँ हाथ से उखाड़ कर जो फेंका तो पौधा उखड़ कर तो फेंका गया, लेकिन हाथ में उसके जो लग गए थे तत्व, उससे खुजली चलने लगी। अकबर ने थोड़ी देर तो ऐसा नज़रअंदाज किया कि होगा कुछ, पर जब खुजली लगी तो उसने ऐसे ऐसे पूछ लिया। तो अब वो चीज़ ऐसी है कि जितना उसको शरीर से लगाओगे हाथ उतनी खुजली बढ़ेगी। अकबर को पूरे शरीर में खुजली होने लगी। अकबर ने कहा बिरबल ये क्या हो रहा है? बोले आपने माँ को भला बुरा कहा तो पिताजी को बुरा लग गया, तो पिताजी आपसे चिपक गए। अरे बिरबल अब क्या करूं? बोले ऐसा करो, अब माँ के इसको अगर नष्ट करना है तो हमारे माँ के द्वारा जो गोबर निकलता है उस गोबर को शरीर पर लगाओ। तो अकबर ने कहा कहाँ है गोबर? बोले वापस चलो उसी माँ को प्रणाम करना पहले तो गोबर देगी वो। तो अकबर ने प्रणाम किया और गोबर रखा था, अकबर ने पूरे शरीर पर लगाया। अब क्या करूं? बोले आपने अपराध किया है, हमारी माँ को भला बुरा कहा, पिताजी को बुरा लग गया, इसलिए पहले जब तक शुद्ध नहीं होगे तब तक ये खुजली बंद नहीं होगी, कूदो गंगा जी में। तो अकबर कूदा गंगा जी में। बोले जय गंगा मैया बोलना। बोले जय गंगा मैया, और कूद पड़ा। श्री राम जय राम। बोले अकबर कितना भी बड़ा राजा हो, लेकिन बिरबल उसी अकबर को दिन में 50 बार मूर्ख बनाता था। श्री राम जय राम। आज 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 कौवा भी काला, कोयल भी काली, हंस भी काला, हंस भी सफेद और बगुला भी सफेद, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर होने के कारण दोनों का पद अलग ही है। कोयल को लोग मानते हैं कि कोयल है, और कौवा दिख जाता अरे राम राम काव काव कर भगाओ उसको। आज इंद्र के पुत्र जयंत ने परीक्षा लेने के लिए एक रूप बनाया, कौवा बना।
अब इंद्र का पुत्र था, बनना था तो कुछ अच्छा बनता, हंस बनकर आ जाता, लेकिन कौवा बना। और कौवा ऐसा है, एक शास्त्र में लिखा है कि काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे एकैक्य पक्षे ग्रथितम मणिनाम तथापि काको नतुराज हंसः। अर्थात कौवे के शरीर को भले ही सोने की परत चढ़ा दी जाए, माणिक की रत्नम यदि चंचु देशे, उसके चंचु अर्थात चोंच को मणियों से जड़ दिया जाए, कौवे की चोंच को, एक एक पक्षे ग्रथितम मणिनाम, एक एक पंख में मणियां लटका दी जाए, लेकिन फिर भी तथापि काको नतुराज हंसः, फिर भी कौवा कौवा ही रहेगा, वो बोलेगा तो काँव काँव ही करेगा, राजहंस नहीं बन सकता। श्री राम जय राम। और इस जयंत ने सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। कौवे का रूप बनाया और आया, और आकर के जहाँ राम और जानकी मैया दोनों बैठे थे, राम जी श्रृंगार कर रहे थे जानकी जी का। कोई बात नहीं। राम जी शर्मा जी का देख लेना, वो चालू बंद, कार्ड चेक कर लो, कार्ड से लगा दे। राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे, इधर देखिए। राम जी जानकी जी का जिस स्थान पर श्रृंगार कर रहे थे वहां ये जयंत आया, इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया, और आकर के इसने क्या किया, सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। सीता चरण, जानकी जी के चरणों में इसने चोंच मारी और भाग गया। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है इसने जानकी जी के अमृत कलशों पर चोंच मारी और भागा। जानकी जी के रक्त से, चरणों से रक्त की धारा बही, तो राम जी को आया क्रोध, और राम जी ने एक तिनका उठाया और तिनके में ब्रह्मास्त्र का संधान किया, मंत्र फूका तो तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया, और यूं छोड़ा पीछे तो आगे आगे जयंत और पीछे पीछे वो तिनका। अब उस तिनके को आते देखा तो जयंत भागा, और कहाँ भागा, तीनों लोकों में, लेकिन कहीं पर भी उसको शरण नहीं मिली। इंद्र